Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो आज का टॉपिक आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए. और वीडियो के एंड में बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चन देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पे पूछे गए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. तो आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज वॉच टुडे वीडियो लेक्चर टिल एंड. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर. तो देखो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड्स. जो फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो किससे बनी है? तो पेयर ऑफ ओवरीज मींस के दो ओवरीज होती है, पेयर ऑफ ओविडक्ट दो ओविडक्ट होती है जिसको बच्चों हम कॉमनली बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस होता है, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड. अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो सारे ऑर्गन है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसमें जो ओवरीज है उसको हम बोलेंगे बच्चों मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये हमारे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? ओवरी. ओवरी को हम मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं. बाकी भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि पेयर ऑफ ओविडक्ट्स मींस के फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे कि वल्वा हो गया, बराबर. दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट बट दे आर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. इनको हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलेंगे. यस, चलो आगे हम पढ़ते हैं. तो ये तो मालूम हो गया बच्चों आपको कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड. अब हम फिगर देखते हैं. किसकी फिगर हम देखते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है बच्चों. फिगर भी आपको नीट में पूछा जाता है. जैसे कि ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको लेबलिंग दिया होगा और इस लेबलिंग को आपको आइडेंटिफाई करना है. जैसे कि ये है ए, राइट. फिर ये जैसे ओवरी है तो यहाँ पे लिखा होगा बी. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, एक्सेट्रा. सही है. तो देखो आगे हम चलते. तो दैट इज व्हाई फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज अंडरस्टैंड फिगर प्रॉपरली. जो हमने फिगर ली हुई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये एज पर एनसीईआरटी है. एज पर एनसीईआरटी वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिए हैं जो आपकी नीट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि ये हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहाँ पे दो ओवरीज है बच्चों. तो ये हमारी ओवरी हो गई, ओवरी, राइट. तो मैं यहाँ पे भी डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ. इतना क्लीन तो नहीं आएगा, नीट नहीं आएगा, बट ट्राई आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो देखो बच्चों ये हो गया हमारी ओवरी. सो दिस इज ओवरी. ये हमारी दो ओवरी है. जैसे हमने बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरी होती है मींस के पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज. अब देखो वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि जो ओवरी है उसका फंक्शन क्या है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ओवरी होती है, ओवरीज जो होती है, दे आर important reproductive organ in female reproductive system. ये important है. But what are the functions? Functions क्या है? तो they produce female gametes. ये female gametes produce करते हैं. They produce female gametes. ये female gametes produce करते हैं. जैसे फीमेल गेमेट्स का मतलब जैसे कि जो मेल का जो फीमेल गेमेट्स होता है वो होता है स्पर्म. वैसे ही ये ओवरी जो होते हैं दे प्रोड्यूस फीमेल गेमेट्स कॉल्ड ओवा, जिसको हम ओवा बोलते हैं. ओवा का मतलब होता है एक, राइट. एक जिसको हम बोलते हैं अंडा, राइट. एक. दूसरा कि जो ओवरी होती है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स.
तो ये फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कौन से प्रोड्यूस करते हैं? तो जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे वो होगा, एक होगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और दूसरा जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स होगा वो होगा प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। सो दिस शुड बी रिमेंबर फॉर नीट एग्जाम, ये भी नीट एग्जाम के लिए याद रखना है। अब देखो होता क्या है कि जो एस्ट्रोजन है, जो हमारा एस्ट्रोजन है या तो जो प्रोजेस्टेरॉन है, जिनको हम बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट साइज या ये जो होते हैं, सो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है। तो देखो अब क्या होता है कि ये जो ओवरीज होती है, तो हम ऐसा बोलते हैं, जो नीट वाला एक क्वेश्चन हो गया कि ओवरीज आर, ईच ओवरीज आर एनक्लोज बाय, ओवरीज जो होती है वो एनक्लोज होती है, एक मतलब लेयर होता है, जर्मिनल लेयर होता है, बराबर। तो ओवरीज आर एनक्लोज बाय जर्मिनल लेयर विच इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे बच्चों? जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है कि जो ओवरीज होती है, ओवरीज आर एनक्लोज, आर एनक्लोज, एनक्लोज बाय जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियम, एपिथेलियम। ये मैं बच्चों क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये भी नीट वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी नीट वाला क्वेश्चन है, नीट में पूछा जाता है कि जो हमारी जो ओवरीज होती है वो कवर की हुई होती है, जिसे हम किसी गिफ्ट को कवर करते हैं, वैसे ही जो ओवरीज होती है दे आर एनक्लोज बाय, दे आर एनक्लोज बाय जर्मनी नहीं, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम से एनक्लोज होती है, राइट। ये एक नीट वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो कि ये जो ओवरीज होती है ये ऐसे कोई लटकती नहीं रखी हुई है, ऐसे मतलब सस्पेंडेड नहीं है, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगी। क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। तो ये जो ओवरीज होती है, तो ओवरीज आर अटैच विथ यूट्रस, यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है या फेलोपियन की जो वॉल है ना, उसके साथ अटैच होती है। इसके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरीज आर अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस बाय ब्रॉड लिगामेंट, जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं उससे अटैच होती है। जैसे देखो कि आप यहाँ पे, मैं ब्लैक कलर से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, ये जो लिगामेंट है ना, इससे ये यूट्रस की वॉल के साथ अटैच है, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच है, देखो यहाँ पे, जिससे जो ओवरी है ना वो गिर ना जाए बच्चों, गिर ना जाए। तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो ओवरीज होती है, ओवरीज आर अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस थ्रू द लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड लिगामेंट, जिसको हम बोलेंगे ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, राइट। तो देखो ये ओवरीज हो गई। अब हम यहां पे फेलोपियन ट्यूब ड्रॉ करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो ये फेलोपियन ट्यूब हो गई बच्चों, इस तरह से फेलोपियन ट्यूब हो गई, और ये भी फेलोपियन ट्यूब हो गई, राइट। और ये हो गया हमारा इस तरह से, सही है। तो देखो ये मतलब ओवरीज हो गई, दो ओवरी आपकी, राइट। अब ये जो ओवरी है ये इस लिगामेंट से फिर जो यूट्रस है उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। अब जैसे देखो कि ये फेलोपियन ट्यूब है, मींस के ये जो आप देखते हो तो ये फेलोपियन ट्यूब हो गई बच्चों,
क्या हो गई, फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब हो गई हमारी यहां तक, राइट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है, मीन्स के फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे यूट्रस नहीं लिखा है तो मैं यूट्रस लिख देता हूं, यूट्रस मतलब फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, इनको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव डक्ट। इनको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव डक्ट। ये याद रखना है कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना, दे आर कॉमनली कॉल्ड रिप्रोडक्टिव डक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट। क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव डक्ट, सही है। तो ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। ये क्या हो गया, ओवरी हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब है। अब फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, तो जो ओवरी होता है, ओवरी क्या करता है कि मतलब कि जब मैच्योरेशन हो जाता है, जब मतलब कि कोई फीमेल होता है, वो प्यूबर्टी की एज होती है 10 to 12 ईयर्स, बराबर, द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब फीमेल प्यूबर्टी की एज में आ जाती है तो उसकी जो ओवरीज होती है, ईच ओवरीज रिलीज मैच्योर्ड एग। जो हर एक ओवरी होती है ना, वो एक मैच्योर्ड एग रिलीज करती है, मैच्योर्ड एग, बराबर, वन बाय वन, दो एग नहीं। समझो कि इस ये जो ओवरी है ना, इसने एक मैच्योर्ड एग रिलीज किया, फिर बाद में ये करेंगे आफ्टर 28 डेज। तो मींस के ओवरी जो मैच्योर्ड एग रिलीज करता है, मैच्योर्ड एग, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ मैच्योर्ड एग फ्रॉम ओवरी। तो ओवरी क्या करता है, मैच्योर्ड एग रिलीज करता है। जैसे समझो कि ये हमारा हो गया एग, ये आपका बच्चों एक मैच्योर्ड एग हो गया, राइट, ये एग हो गया जो ओवरी ने रिलीज किया। तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब ये जो एग होता है उसको यूट्रस तक पहुंचाता है, यूट्रस तक पहुंचाता है। मींस कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो यूट्रस को, मतलब कि सॉरी, जो मैच्योर्ड एग है आफ्टर ओव्यूलेशन, उसको वो यूट्रस तक पहुंचाता है। मींस के जो ये जो एग है, एग ट्रैवल्स थ्रू फेलोपियन ट्यूब एंड रीचेस यूट्रस, यूट्रस में पहुंच जाता है, राइट। ये फेलोपियन ट्यूब का काम है। क्या है, फेलोपियन ट्यूब का काम है, सही है। फेलोपियन ट्यूब क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब जो ओवम है मींस के जो एग है उसको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, यूट्रस तक लेके जाता है, सही है। अब देखो कि समझो कि होता क्या है कि ये वापस में यहाँ पे एक दूसरा पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब हो गई बच्चों, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, राइट। अब ये एक जो रिलीज हुआ ना, वो फेलोपियन ट्यूब में गया, फिर यहां से ट्रांसफर होते 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 वो यूट्रस में पहुंच जाता है। कहां पे पहुंच जाता है, यूट्रस में, बराबर। अब फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसके तीन अलग अलग पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब के तीन अलग अलग पार्ट है। ये जो यहां से भी आपको क्वेश्चन आएगा, ये जो ओवरी के जो पास वाला ये जो पार्ट है, ओवरी के पास वाला ये जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इसको हम बोलेंगे बच्चों इनफंडिब्यूलम। क्या बोलेंगे, इनफंडिब्यूलम। मतलब ये हो गया हमारा ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। यहां से भी नीट में क्वेश्चन है, जो इनफंडिब्यूलम होता है फेलोपियन ट्यूब का, वो पार्ट होता है जो ओवरी के सबसे पास होता है, जो ओवरी के सबसे पास होता है। क्या होता है, ओवरी के सबसे पास होता है। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये कर्व है, मतलब जो मुड़ा हुआ पार्ट है, थोड़ा ब्रॉड होता है, ये पार्ट थोड़ा ब्रॉड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा, यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा ब्रॉड होता है, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम बोलेंगे एम्प्यूला, एम्प्यूला, राइट, एम्प्यूला। जहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आता है कि जैसे हमने 10th में क्या पढ़ा था कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है। तो एक्चुअली जो हमारा 10th में आंसर था वो तो फेलोपियन ट्यूब, बट यहाँ पे तो आपको अलग ऑप्शन होगा कि भाई
जो फर्टिलाइजेशन होता है मीन्स के फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट वो एक्चुअली कहाँ पे होता है, तो वो एम्प्यूला पार्ट ऑफ द फेलोपियन, फेलोपियन का जो एम्प्यूला होता है, जो ब्रॉड पार्ट होता है, वहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा मीन्स कि यहाँ पे जो एग होता है वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा होगा, बराबर, एम्प्यूला रीजन में, एम्प्यूला रीजन में। प्लीज रिमेंबर, आगे देखो एक पार्ट होता है जो यूट्रस और फेलोपियन को ज्वाइन करता है, उसको हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, तो ये जो पार्ट आप देखते हो ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है और ये यूट्रस है। तो ये जो पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, किसका कॉमन पार्ट है, वो मीन्स के फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस का कॉमन पार्ट है। इस पार्ट को एक्चुअली हम बोलेंगे बच्चों इस्थमस। क्या बोलेंगे, इस्थमस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पार्ट है। स्पेलिंग यहाँ पे एच नहीं आएगा, सॉरी। तो ISTHMUS, इस्थमस। तो प्लीज रिमेंबर कि फीमेल जो ओविडक्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, बराबर। जो ओवरी के सबसे पास वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। देन ब्रॉड पार्ट होता है वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एम्प्यूला, एंड देन isthmus, that is a common part between fallopian tube and uterus, बराबर। fallopian tube मीन्स की जो fallopian tube होती है इट ओपन्स इनटू यूट्रस थ्रू isthmus। isthmus वो जगह है जहां पे मतलब fallopian tube यूट्रस के अंदर एंटर होती है, राइट, एंटर होती है, सही है। तो चलो ये तो मालूम हो गया। अब हम आते हैं यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं वॉर्म। क्या बोलते हैं, वॉर्म, वॉर्म, राइट। तो ये हमारा यूट्रस होता है जहां पे एक्चुअली जो फर्टिलाइज एग है वो इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होता है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होगा यहाँ पे। तो इम्प्लांटेशन जो यूट्रस की वॉल के साथ होता है, ये यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। कौन सा, फर्टिलाइज एग का। अगर एग फर्टिलाइज होगा तो जो जाइगोट बनेगा वो एम्ब्रियो बनके यहाँ पे हमारा इम्प्लांटेशन होता है, राइट, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टू द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, राइट, ये होता है। अब देखो जो यूट्रस होती है ये इसकी मीन्स के यूट्रस जो होती है वो 3 मस्कुलर लेयर से बनी हुई है। यूट्रस जो है ना वो 3 मस्कुलर लेयर से बनी हुई है। जैसे देखो कि मैं इसको अलग अलग कलर से बताता हूं। अब हम थोड़ा यूट्रस को डिटेल में समझते हैं कि यूट्रस क्या होता है। तो जैसे समझो कि ये हमारा यूट्रस वाला पार्ट है, ये हमारा यूट्रस वाला पार्ट है, राइट। मैं सारा लेबलिंग कर रहा हूं। ये यूट्रस है हमारा, ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नहीं ड्रॉ करते हैं। ये फेलोपियन ट्यूब हो गई, राइट। अब यहाँ पे देखोगे ना तो ये फेलोपियन ट्यूब जो मैं बताना भूल गया बच्चों, और ये हो गया ओवरी। अब ये जो पार्ट है ना इसको हम बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई, फिम्ब्राई। तो जो जैसे कि समझो कि ये जो मेरा हाथ है ना ये हमारा ओवरी है और ये जो फिंगर है ये फिम्ब्राई है। तो ओवरी जो एग रिलीज करता है मैच्योर एग, उसको फिम्ब्राई कलेक्ट कर लेता है, राइट, बराबर। तो इसको हम बोलते हैं फिम्ब्राई। और ये जो पार्ट है ना फेलोपियन ट्यूब का, जो ओवरी का सबसे पास वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम, राइट। अब ये ओवरी है जो एक मस्कुलर सेक है, जो मस्कुलर सेक है ये कुछ लिमिट तक एक्सपेंड भी होता है, ये कुछ लिमिट तक एक्सपेंड भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो ये दिस इज फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो सॉरी यूट्रस, ये यूट्रस है हमारा। अब जो यूट्रस होता है बच्चों ये हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, ये यूट्रस की वॉल है,
अब ये हमारा अंदर वाला यूट्रस का पार्ट है, राइट। अब देखो यूट्रस की वॉल है, ये इनर वॉल है येलो, ये आउटर वॉल है, और जो बीच में जो मैं बना रहा हूं वो ब्लू कलर की। तो आप देखोगे ना, तो जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस कंसिस्ट्स ऑफ 3 मस्कुलर लेयर, 3 मस्कुलर लेयर से बना होता है ये, बरोबर। यहां से भी नीट में क्वेश्चन आएगा, जो सबसे बाहर वाला जो लेयर है, सबसे बाहर वाला, बरोबर, जिसको हम बोलते हैं पेरियोटल लेयर, पेरियोटल लेयर, इसको बच्चों हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है पेरीमेट्रियम, इसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे? पेरीमेट्रियम। तो ये जो बार वाला लेयर है, इसको हम बोलेंगे, बार वाला लेयर जिसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। यहां से भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये जो लेयर है ना, ये पेरीमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम है, राइट, बराबर। अब जो मिडल लेयर, मिडल लेयर कैसा होता है? मस्क्यूलर होता है, मिडल लेयर मस्क्यूलर होता है। पेरीमेट्रियम का काम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीमेट्रियम, बराबर, मींस के आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। तो इट प्रोटेक्ट द यूट्रस, ये एक्चुअली यूट्रस को प्रोटेक्ट करता है, ये एक्चुअली यूट्रस को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा इसका कुछ भी काम नहीं है। अब जो अंदर वाला जो लेयर है वो थिक होता है, थिक मस्कुलर लेयर है, जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम। ये जो अंदर वाला जो लेयर है, जिसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे? मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। देखो ना आप, ये बड़ा है, थिक लेयर है, मायोमेट्रियम। तो जब ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मेंस्ट्रुएशन, जब चाइल्ड बर्थ होता है और जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, तब ये जो मसल्स होते हैं, मायोमेट्रियम के जो मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, बराबर। जिससे क्या होता है कि भाई चाइल्ड बर्थ इजी हो जाए, इजी हो जाए, राइट, जेस्टेशन इजी हो जाए, ये होता है, राइट। तो जो मिडल वाला जो लेयर है, बराबर, जो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूट्रस मेड अप ऑफ 3 मस्कुलर लेयर, जो आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बराबर, जो मिडल वाला जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, राइट। और जो सबसे अंदर वाला जो येलो कलर का लेयर है, मींस कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर है सबसे अंदर वाला, इस लेयर को बच्चों हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये जो अंदर वाला लेयर है, इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इनर लेयर, इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम में पीरियोडिकली कुछ चेंज होते रहता है, जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, मींस कि जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, तो वहां पे यहाँ पे जो इनर जो लेयर है यूट्रस का, जिसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, यहाँ पे कुछ चेंजेस होते रहते, कुछ चेंजेस होते रहते, मींस के ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, बराबर, ये जो इंडोमेट्रियम है वो थोड़ी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, बराबर, टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, ये थोड़ी मोटी हो जाती है कि फर्टिलाइज एग को रिसीव। ये देखो मोटी हो गई बच्चों, क्या हो गई? मोटी हो गई, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो ये हो गया यूट्रस, ये हो गया हमारा यूट्रस। अब देखो ये यूट्रस है, देन ये जो है, मतलब कि ये जो लेयर है यूट्रस हो गया, एंड देन हाँ, अब देखो ये जो है इसको हम बोलते हैं वजाइना, वजाइना, क्या बोलते हैं? वजाइना, राइट। और ये यूट्रस है, दिस इज यूट्रस। अब देखो यूट्रस जो है ना, वो वजाइना में ओपन होता है, यहाँ पे एक कैनल है, यहाँ पे एक कैनल है बच्चों, ये कैनल है, मतलब कि यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्विक्स। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सर्विक्स, मतलब कि यहाँ पे देखो ये यूट्रस हो गया, ये बच्चों ये जो पार्ट है ना, इतना जो पार्ट है ये यूट्रस है, ये वजाइना है, और ये यूट्रस और वजाइना के बीच वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, बराबर, सर्विक्स। ये एक कैनल वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सर्विकल कैनल। तो यहां से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, द कैनल प्रेजेंट बिटवीन
यूट्रस एंड वजाइना दैट इज कॉल्ड अ सर्विकल कैनल, सर्विकल कैनल। अब देखो यहां से बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि समझो कि यहाँ पे बच्चों मैं कुछ डायग्राम कर रहा हूं। ये देखो यहाँ पे मतलब इस तरह से है, ये येलो येलो कलर का, और देन यहाँ पे इस तरह से, बराबर। ये यूट्रस हो गया हमारा, ये ऊपर वाला पार्ट यूट्रस हो गया, ये वेजाइना हो गया, और ये बीच वाला पार्ट हो गया सर्विक्स। अब देखो एक क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाएगा, जो यूट्रस होता है वो ओपन कहां पे होता है? सर्विक्स में, सीधा वेजाइना में नहीं जाता है, ये ओपन होता है सर्विक्स में। बट यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, एक मतलब छोटा सा होल होता है, जिसको हम बोलते हैं सर्विकल ओरिफिक्स। क्या बोलते हैं? सर्विकल ओरिफिक्स। तो ये जो छोटा सा छेद होता है, मतलब कि यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे, ये जो है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे सर्विकल, सर्विकल, सर्विकल ओरिफिस, ओरिफिस, ये पूछा होता है सर्विकल ओरिफिस, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं इंटरनल ओएस। ये क्वेश्चन नीट वाला बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल ओएस। क्या बोलेंगे? इंटरनल ओएस, इंटरनल, इंटरनल ओएस। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूट्रस ओपन इनटू सर्विक्स थ्रू इंटरनल ओएस या तो सर्विकल ओरिफिस। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए। दूसरा देखो, अब ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स हमारा ओपन हो रहा है वजाइना में, बट यहाँ पे एक छोटा सा वापस दूसरा छेद है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली वजाइनल ओरिफिक्स। क्या बोलेंगे? वजाइनल ओरिफिक्स, वजाइनल ओरिफिक्स। या तो बट कॉमनली जो बोला जाता है, तो इसको कॉमनली बोला जाता है एक्सटर्नल। क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल ओएस, एक्सटर्नल ओएस। तो इंटरनल ओएस मालूम पड़ गया ना, इंटरनल ओएस मींस के दैट इज द पार्ट through which uterus open into cervix. External OS, that is the part of the cervix through which cervix open into the vagina। ये नीट वाला क्वेश्चन है बच्चों, नीट वाला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नीट में पूछा जाता है, राइट। तो इंटरनल ओएस कहां पे होगा? वजाइना, सॉरी, यूट्रस और सर्विक्स के बीच में। एक्सटर्नल ओएस कहां पे होगा? सर्विक्स और वजाइना के बीच में होगा। कहां पे होगा? सर्विक्स और वजाइना के बीच में होगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा, इसको हम बोलेंगे बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मतलब के मोटा सा पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस। क्या बोलते हैं? यूट्राइन फंडस। इतने ही पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो कि हमने देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये किससे बनी? पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम बात करते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखो फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ये क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करता हूं बच्चों। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं बच्चों। तो देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अब देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया किससे बना है? तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट्स ऑफ वल्वा, मतलब कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको हम बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा। इसकी VAVLU, सॉरी, VALAVA, वल्वा, बरोबर।
या तो VULAVA, ये भी हम बोलते हैं VULVA, वल्वा। तो ये हमारा मतलब वल्वा हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो छोटा सा जो मतलब कि इसको हम बोलेंगे एनस। क्या बोलेंगे? एनस, एनस। और ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे वल्वा। क्या बोलेंगे? वल्वा। तो ये हमारा मतलब वल्वा हो गया। तो ये बीच में जो पार्ट है बच्चों, इसको हम बोलेंगे, बीच वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वैजाइनल ओपनिंग। क्या बोलेंगे? वैजाइनल ओपनिंग। दिस इज वैजाइनल ओपनिंग, राइट। अब ये जो वैजाइनल ओपनिंग होते हैं, इसके सराउंड में, इसके सराउंड में 2 स्मॉल फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं, बरोबर। छोटे छोटे 2 फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं उसको ब्लू कलर से बनाता हूँ, तो ये 2 छोटे छोटे फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं। कहाँ पे? मतलब कि जो वेजाइनल ओपनिंग है उसके आजू बाजू। और ये दूसरा मतलब हमारा फ्लेसी फोल्ड हो गया इस तरह से, राइट। तो ये जो 2 फ्लेसी फोल्ड होते हैं, इसको हम बोलते हैं लेबिया, माइनोरा, राइट। लेबिया माइनोरा, अंडरस्टूड। अब ये जो लेबिया माइनोरा होता है, ये जो 2 छोटे छोटे जो फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं, दे आर मतलब के उनको कवर करता है एक हेरी बाल बाल वाला एक फ्लेसी फोल्ड होता है, बराबर, जिसको हम बोलते हैं लाबिया मेजोरा। तो देखो यहाँ पे मतलब हमारा होता है, ये जो थोड़ा जो एनस होता है वो थोड़ा नीचे होता है, इसको नीचे, ये एनस है। यहाँ पे ये जो पार्ट होता है जहाँ पे मतलब के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा क्या होता है? लेबिया मेजोरा मतलब कि जो छुपा देता है किसको? लेबिया माइनोरा को, बरोबर। ये हेयर स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे बाल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। अब देखो कि ये जो 2 स्मॉल जो मतलब कि जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा जहाँ पे ऊपर मिलते हैं, बराबर, उस पार्ट को हम बोलते हैं जो ऊपर मिलते हैं। वहां पे आप देखोगे ना तो एक इसके एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्मॉल इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिटोरिस को बच्चों आप ऐसा बोल सकते हो कि क्लिटोरिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक छोटा सा इरेक्टाइल ऑर्गन है which is similar to the penis in female reproductive system, male reproductive system में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसको हम बोलते हैं पेनिस, ये फीमेल के अंदर इसको हम पेनिस के साथ कंपेयर करते हैं। यहां से भी नीट में क्वेश्चन है आपका, राइट। ये मतलब कि कैसा होता है? स्मॉल होता है और इरेक्टाइल होता है। इसके यहाँ पे बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो मतलब के सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो टच और जो मतलब आप उसको छूते हो ना तो ये थोड़ा मतलब के एक्साइट हो जाता है, राइट। तो जिसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस। ये क्लिटोरिस के नीचे एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं, या तो यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं, जहां से मतलब के यूरिन निकलता है, पी निकलता है, राइट, जहां से पी निकलता है। तो ये मतलब हमारा हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट्स ऑफ लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस। और ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं।
तो ये हो गया मतलब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेमरी ग्लैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। अभी हम कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो नीट में पूछे गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेस पे, वो हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवेरी इज, मींस कि फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है जो ओवेरी के एकदम पास होता है, ओवेरी के एकदम पास होता है। तो जैसे देखो हमारे ऑप्शन है इनफंडिब्यूलम, इस्थमस, एम्प्यूला एंड सर्विक्स। तो फर्स्ट तो यू शुड रिमेंबर दैट कि सर्विक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सर्विक्स जो है ना वो तो हमारा फेलोपियन ट्यूब का पार्ट ही नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो आपका एक ऑप्शन तो निकल गया, बाकी ये तीनों फेलोपियन ट्यूब के ही पार्ट है। जैसे देखो अभी हमने देखा था कि ये हमारी ओवरी हो गई, ओवरी, और ये बच्चों यहाँ पे हमने बना दिया फेलोपियन ट्यूब। क्या बना दिया? फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस है। तो देखो यहां से लेके यहां तक फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो फेलोपियन ट्यूब के जो सबसे पास, सॉरी ओवरी के सबसे पास जो फेलोपियन ट्यूब का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिब्यूलम। दूसरा ये जो पार्ट है जो कर्व जैसा है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इस्थमस। तो यहाँ पे पूछा गया है द पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। तो ओवरी के ये ओवरी है, दिस इज ओवरी, ओवरी, राइट। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम, राइट, इनफंडिब्यूलम। तो सबसे पास कौन सा है? इनफंडिब्यूलम। मतलब हमारा राइट ऑप्शन होगा इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है नीट के लिए, नीट के लिए याद रखना है कि ओवरी कौन सा, फेलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट ओवरी के सबसे पास होता है? इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। सेकेंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, व्हाट इज द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड? यूट्रस की जो अंदर वाली जो लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया सर्विक्स, वो तो इनर जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग ही नहीं है। ओविडक्ट ये भी नहीं है। हाँ, फिम्ब्राई ये भी नहीं है, क्योंकि फिम्ब्राई किसका पार्ट है? फिम्ब्राई पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। सर्विक्स किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओविडक्ट ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। इंडोमेट्रियम, देखो ये समझो हमारी हो गई यूट्रस, दिस इज यूट्रस हो गया ये आपका। अब यूट्रस की तीन वॉल है, ये व्हाइट वाली है, ये अंदर वाली वॉल है, दिस इज इनर वॉल, और ये बीच वाली वॉल है जिसको मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं। तो ये हमारी बीच वाली वॉल हो गई, राइट। तो देखो ये जो बार वाली वॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। जो बार वाली वॉल, ये जो बीच वाली वॉल है इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, सही है। और जो अंदर वाली वॉल है इसको हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। और सबसे बाहर वाली जो वॉल है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। ये यूट्रस की लाइनिंग है, बराबर। ये आउटर लाइनिंग है, ये मिडल लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग कौन सी? हमारे इंडोमेट्रियम। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम हमारा राइट ऑप्शन आएगा, सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस इज, ग्लैंडुलर। तो देखो यहां पे मैंने जो बताया, तो जो पेरीमेट्रियम है उसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है यूट्रस को। मायोमेट्रियम का काम होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मस्कुलर मतलब कि लेयर होता है जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल ये रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जो अंदर वाला लेयर होता है वहां पे मतलब वहां पे कुछ ग्लैंड्स होती है, कुछ ग्लैंड्स होती है जो मतलब इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्वियसली जो ग्लैंड्यूल होते हैं इसको हम ग्लैंड्यूलर लेयर बोलेंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा कि भाई कौन सी, मतलब द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अंदर वाली लेयर कौन सी है? तो इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम हमारा राइट ऑप्शन आएगा, क्योंकि मायोमेट्रियम बीच वाला है, फेलोपियन ट्यूब तो यूट्रस की लाइनिंग का पार्ट ही नहीं है, पेरीमेट्रियम बाहर वाला लेयर है, इनफंडिब्यूलम ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं आपके, राइट। 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए, समटाइम आपको 5 ऑप्शन भी दिए जाते हैं, राइट।
लास्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्ब्राई ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज टू। तो फीमेल में फेलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है, इसके ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं फिम्ब्राई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। इसकी ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये ओवरी हो गया, तो यहाँ पे ये जो मैं ब्लू कलर का बनाता हूँ फिम्ब्राई, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? फिम्ब्राई का काम क्या होता है? राइट, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में बच्चों हमको दिया है ए, रिलीज ओवम फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल। ओवम रिलीज नहीं करता। ओवम कौन रिलीज करता है? ओवरी करता है, ओवरी। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। राइट, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द इंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, ना, नो, चेंजेस नहीं करता है। वो तो कौन चेंजेस करता है? चेंजेस कौन करता है? इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम करता है। हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ये भी नहीं होता है। राइट, ये तो ओवरी के अंदर वाला काम है। हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, बराबर। हाँ, ये है कि ओवरी जो एग रिलीज करता है, मैच्योर एग रिलीज करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो ओवरी ने जो एग रिलीज किया ना उसको पकड़ लेता है। राइट, हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी, ना, नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन आएगा ये, राइट ऑप्शन हमारा आएगा ये। राइट, तो देखो बच्चों आज हमने पढ़ा क्लास 12 चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा और कुछ हमने ऑब्जेक्टिव देखे नीट के। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते हैं टॉपर्स बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।